ये जो वर्डिक्ट है ये सुन के लगता है कि गुस्से में लिया गया कोई एक डिसीजन है, क्योंकि इससे तो ना इंसान का भला होने वाला है ना कुत्तों का। ये वर्डिक्ट में बोला गया है कि सारा जो कुत्ता है, करीबन 3 लाख कुत्ते जो दिल्ली में हैं, उनको पकड़ो और परमानेंटली पाउंड में डाल दो। सीसीटीवी कैमरा ऑन रहेगा, एक भी कुत्ता बाहर नहीं आएगा, कोई चाहे भी तो अडॉप्ट नहीं कर सकता। अब 3 लाख कुत्तों के लिए जगह ढूंढना मुश्किल है। दिल्ली में तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कॉलेज के लिए जगह नहीं मिलता, हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं मिलता, कुत्तों के लिए कहाँ जगह मिल जाएगा। अगर ये 3 लाख कुत्ता हमने समझ लिया कि पकड़ा गया, विद इन 2 मंथ्स हमने इनको पकड़ भी लिया, उसके बाद क्या होगा? इनको रखने के लिए जो जगह चाहिए वो काफी बड़ा होता है, डॉक्टर्स चाहिए, 1.5 लाख 2 लाख स्टाफ लगेगा, हर वीक खाने का खर्चा होगा 5 करोड़। तो इतना पैसा है हम लोगों के पास? मुझे तो नहीं लगता कि है, और है भी तो इसको और भी कई चीजें हैं देश में जिसके लिए यूज करना चाहिए। सो ये ऑर्डर जो है ये वायबल नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। और बात करें अगर एनिमल स्टैंड पॉइंट से थोड़ी देर के लिए सोचे तो इतने सारे डॉग्स को एक साथ रखेंगे तो मारामारी होगा, क्रॉस इन्फेक्शन होगा, आधा से ज्यादा डॉग 1 या 2 हफ्ते में मर जाएंगे। तो ये कोई एनिमल वेलफेयर का राय नहीं है, ये कुत्तों का मारने का या फिर कलिंग करने का राय है। हाँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड साउंड कर रहा है कि उनको लेके जाके रखा जाएगा, बट अल्टीमेटली उनका मौत ही होने वाला है वहाँ पे। एक चीज देखा जाता है कि जो एनजीओस काम करते हैं डॉग्स के लिए, जी, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं फिर छोड़ देते हैं। जी, वो फिर वही उसी सड़क पर जाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ की क्या कंडीशन है? अगर देखिए, कोलकाता में जितने भी एनजीओज ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग वही सेम रूल फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। डॉग्स को उठाइए, उनका ट्रीटमेंट कीजिए, अगर न्यूटर करना है न्यूटर कीजिए, और उसके बाद उसको वही जगह जहां से उसको लेके आया गया था वहां पे छोड़ दीजिए। यही नियम है। अब ये जो रूल है वो सुपरसाइड कर रहा है हमारा प्रीवियस रूल को, तो ये भी करना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी होता है कि जब आप लोग डॉग्स उठाते हैं जी एनजीओ के लिए, जी, तो सिर्फ स्ट्रे डॉग्स नहीं रहते, कुछ पेट डॉग्स भी आप लोगों को मिलते हैं? बहुत सारे। कोई ब्रीडिंग का रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, कोई भी आज के डेट में ब्रीडर बन सकता है। ब्रीडिंग कार्ड किसी के पास नहीं है, हर घर में ब्रीडर है, सब लोग ब्रीडिंग करवा रहे हैं ब्रीड डॉग्स का, फॉरेन डॉग्स का। और फिर ये इतना सारा ब्रीड्स अवेलेबल है मार्केट में, इनका प्राइस बहुत कम है, लोग खरीद सकते हैं बहुत इजीली। गैलिब स्ट्रीट बोल के एक मार्केट है श्याम बाजार में, वहां पे 3000 में आपको ब्रीड डॉग मिल जाता है। लोग सोचते चलो खरीद लेते हैं, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद 1 महीने बाद उनको समझ में आता है ये तो बच्चा नहीं रहने वाला, ये तो बड़ा होने वाला है, खाने का खर्चा है, दवा दारू का खर्चा है, सब कुछ है। तब क्या होगा? रास्ते पे छोड़ दो। हमें ढेर सारा कॉल्स आता है, सारा दिन के सोनारपुर स्टेशन में एक लैब्राडोर को बांध के चला गया, बारुईपुर में स्पिट्स को छोड़ के चला गया। हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि वहां पे रहेंगे तो रास्ते के कुत्ते, दूसरे एनिमल्स उसको नोच खाएंगे, वो घूमता रहेगा रास्ते पे, उसका घर नहीं है वो रास्ता। तो हम उसको लेके आते हैं, यहाँ पे शेल्टर देते हैं। हमारे शेल्टर से उनका इजीली अडॉप्शन हो जाते हैं, अगर वो लोग एग्रेसिव नहीं है तो उनका इजीली अडॉप्शन हो जाता है। कहीं कहीं उनका बहुत मेडिकल कंडीशन खराब होते हैं, जिनका मेडिकल कंडीशन खराब है आपने देखा होगा हमारे शेल्टर में कई है जिनके अडॉप्शन नहीं हुआ, वो परमानेंटली हमारे साथ रहते हैं। जितना उनका आयु है, उनका नेचुरल डेथ तक वो हमारे साथ रहते हैं। अभी हमारे वहाँ ट्रीटमेंट में जो डॉग्स हैं उनका नंबर है 480। जितना डॉग अभी परमानेंटली हम लोगों के साथ है, जिनका कोई ना कोई एलिमेंट है जिसका बीमार की क्योर नहीं हो सकता, वैसा डॉग है अभी 130। तो ये जो वर्डिक्ट आया है, इसके लिए क्या बोलेंगे? क्या ये सोल्यूशन है स्ट्रे डॉग्स के लिए? बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। देखिए, स्ट्रे डॉग का एक ही सोल्यूशन है, उनको पकड़ा जाए, न्यूटर किया जाए ह्यूमन तरीके से, ताकि उनका बच्चा ना हो, ऑफस्प्रिंग ना पैदा हो, फिर उनको वही जगह पे छोड़ देना चाहिए। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी अगर ये काम ढंग से इतने सालों से कर लेता, आज डॉग्स को ये दिन देखना नहीं पड़ता, ना तो एनिमल एक्टिविस्ट को ये दिन देखना पड़ता। ऑपरेशन होता रहेगा, नंबर्स घटता रहेगा। और अब जब हम बात कर रहे हैं कि इतना सारा 3 लाख डॉग है, सोचिए कि हमने नेक्स्ट 2 वीक में उनको पकड़ लिया, फिर उनको कैप्चर भी कर लिया, कैद कर लिया, सब हो गया, तो जगह क्या वैकेंट रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। आसपास का सारे एरिया से वैक्यूम इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, डॉग्स आएंगे, पूरा एरिया फिर से 1 महीने में कवर अप हो जाएगा। लेकिन वो डॉग्स वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, वो डॉग्स न्यूटर्ड नहीं होंगे। ये जो स्ट्रे डॉग की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर सिटी में। कोलकाता की बात करें, देखिए, मैं स्ट्रे डॉग और प्रॉब्लम्स दोनों वर्ड को एक साथ तो यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम नहीं है। कोलकाता में बहुत सारे एनजीओज अच्छे से काम कर रहे हैं, जोरों शोरों से स्टेरिलाइजेशन एफर्ट चल रहा है।
केयर गिवर्स बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है नंबर ऑफ डॉग्स इतना ज्यादा है, गवर्नमेंट को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, उनको स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा, उनको एनजीओ के साथ टाई अप करना पड़ेगा, पार्टनरशिप के काम करना पड़ेगा, उसके बाद जाके सुधार आएगा सिचुएशन में। यहाँ पे भी एक पॉन्ड है, शेल्टर है, एक डॉग पाउंड है कोलकाता में जो धापा साइंस सिटी के आसपास लोकेटेड है, जिसका बात जिक्र ना किया जाए तो अच्छा है। कोई वहां पे अपना डॉग्स भेजने के लिए रेडी नहीं है, बारिश होता है वो डूब जाता है, वहां पे ट्रीटमेंट काफी घटिया है, तो हम लोग कभी अपना डॉग वहां पे नहीं भेजते। मेरा एनजीओ है, उसके अलग से भी मैं तो डॉग्स का टेक केयर करता हूँ, सो मैं अपना डॉग्स को कभी भी डॉग पाउंड में वो शेल्टर में ले जाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। काफी बार ऐसा होता है उनका गाड़ी जाता है डॉग्स को उठाने के लिए, लेकिन कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी केयर गिवर उठाने नहीं देता है।